हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। टुडे वी शैल डिस्कस अबाउट द पीटी टेस्ट के बारे में आज हम बात करेंगे। तो पीटी टेस्ट के अंदर आज हम राइटिंग सेक्शन के अंदर हम बात करेंगे। अगर आप पीटी टेस्ट की एग्ज़ाम देने वाले हो या इम्प्रूव योर स्कोर इन राइटिंग सेक्शन के अंदर आप अपना स्कोर बढ़ाना चाहते हो या इम्प्रूव करना चाहते हो, तो दिस वीडियो ओनली फॉर यू। आज की वीडियो में हम थोड़ी डिटेल से चर्चा करेंगे अबाउट द पीटी टेस्ट के बारे में, उनसे क्या क्या न्यू पैटर्न्स के बारे में आज हम बात करेंगे जो 2025 में अपडेट हुई है। 2025 के अंदर पीटी के राइटिंग सेक्शन में कौन कौन सी चीज़ पे हमें ज़्यादा फोकस करनी है यहाँ पे। तो आज की वीडियो में हम थोड़ी डिटेल से इस टॉपिक पे ज़्यादा चर्चा करेंगे। फर्स्ट थिंग कॉन्सिनेंस में, यहाँ पे कॉन्सिनेंस में आपको जो जो पैसेज दिया गया है पीटी राइटिंग सेक्शन के अंदर, वही चीज़ के आपको आंसर, जो क्या रियलिटी है क्या फैक्ट है, वही आपको आंसर लिखना है। आपको अपनी तरफ से कुछ भी ज़्यादा ऐड नहीं करना है। सेकेंड थिंग, रियल वर्ल्ड क्लियरिटी, यहाँ पे हम फोकस करेंगे। तो यू हैव टू राइट द आंसर इन नेचुरल टोन में आंसर लिखना है। सेकेंड थिंग्स, आंसर शुड बी इन प्रोफेशनल लैंग्वेज, अपने तरीके से या अपने कुछ ज़्यादा कुछ एक्स्ट्रा वर्ड एक्स्ट्रा सेंटेंस आपको ऐड करने की ज़रूरत नहीं तो आपके मार्क्स कम होने की ज़्यादा शक्यता है। सेकेंड थिंग, लॉजिकल स्ट्रक्चर, यहाँ पे लॉजिकल स्ट्रक्चर में देखें तो बात करें तो आपको ज़्यादा सेंटेंस स्ट्रक्चर आपको एग्जैक्टली लिखना है और किस तरह से पैसेज कहाँ पे गैप रखना है, कौन सी लाइन से लिखकर आपको पैराग्राफ छोड़ना है, वो सब यहाँ पे अब फोकस करनी है। सेकेंड थिंग, एआई एवोल्यूशंस ऑफ नेचुरल लैंग्वेज फ्लो में सेंटेंस स्ट्रक्चर किस तरह से लिखे, क्या क्या उसके बेस पे ग्रामर का क्या ध्यान रखें, किस तरह के सेंटेंस स्ट्रक्चर होना, क्या प्रॉपर सुटेबल वी हैव टू राइट द हियर इन दिस लाइन सेक्शन में यहाँ पे करनी है। मुझे लगता है आप थोड़ा टिपिकली गेट्स हो गए यहाँ पे फाइन में। फर्स्ट थिंग में नेचुरल सम में राइट टेक्स्ट में और फर्स्ट और सेकंड टू आइटम से आप जरा कंफ्यूज हो गए, मगर यहाँ पे आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे राइटिंग में वन आइटम ओनली में यहाँ पे आपको ज़रा भी कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। अब बात करते हैं समराइज रिटन टेक्स्ट में कौन सी चीज़ हमें यू हैव टू अपनानी चाहिए। वहाँ पे समराइज पैसेज में आपको एक पैसेज दिया गया होगा, वहाँ पे यू हैव टू राइट द आंसर 5 to 75 वर्ड्स के बीच में यू हैव टू राइट द आंसर। उनकी समराइज क्या करनी है, यू हैव टू गिव द टाइटल या 82 लाइन में यू हैव टू रीड द आंसर यहाँ पे। ओके, कौन कौन सी टिप्स हमें ध्यान में रखनी चाहिए, जैसे कि स्ट्रक्चर, सेंटेंस स्ट्रक्चर किस तरह से होना चाहिए और कौन से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में वी हैव टू यूज, जैसे कि although, while, despite, in, contrast यहाँ पे। तो इस तरह से वर्ड से है तो कनेक्शन से वी हैव टू प्रॉपर यूज इन दिस सेंटेंस स्ट्रक्चर में करना चाहिए। मेन आइडिया फर्स्ट, अब कौन सा मेन आइडिया वी हैव टू फाइंड, तो आइडेंटिफाई द कोर आर्ग्यूमेंट का, क्या मैं इस सेंटेंस में क्या कहना चाहते हैं, कौन सी दलील करना चाहते हैं हमें, ये क्या क्या इस पैसेज में कौन सा रिजल्ट है, इसका अनुरूप क्या करना है। वी हैव टू राइट द आंसर, वी हैव टू फोकस ओनली टू थिंग्स, दिस वन एंड दिस वन हियर। ओके, यूज ए फॉर्मल लैंग्वेज, आपको एकदम फॉर्मल लैंग्वेज में एंड नेचुरल टोन में एंड प्रोफेशनल लैंग्वेज यू हैव टू राइट द आंसर हियर फाइन। या एवॉइड द कॉन्ट्रैक्शन, जैसे कि यहाँ पे डू नॉट लिखा है तो इस तरह से नहीं लिखना है आपको, यू हैव टू राइट द लाइक दिस वन, इस तरह से यू हैव टू आंसर लिखना है। ओके, एवॉइड द पर्सनल ओपिनियंस, आपको जो अपना जो आंसर है आप किस तरह से आंसर लिखते हैं इस तरह से आपको आंसर लिखने की जरूरत नहीं, आपको पर्सनल आपकी कोई भी चीज ऐड नहीं किया। जस्ट पैराफ्रेजिस, इन फैक्ट क्या फैक्ट दिया है, कौन सी पैसेज में क्या कहना चाहते हैं, यू हैव टू जस्ट फोकस ओनली ओनली पैसेज में आपको फोकस करना है। सेकेंड थिंग, टाइम स्ट्रेटेजी, सबसे कठिन प्रश्न ये है कि टाइम को भी हमें मैनेज करना है यहाँ पे। फर्स्ट तो यू हैव टू 1 मिनट में सेंटेंस रीडिंग करना है, 2 मिनट में हमें प्लान बना लेना है कि क्या क्या हमें लिखना है क्या क्या नहीं लिखना है, एंड 5 मिनट में वी हैव टू राइट द आंसर हियर, एंड फाइनल 2 मिनट में आपको जो आंसर लिखा है यू हैव टू चेक योर ग्रामर, स्पेलिंग मिस्टेक एंड ग्रामर चेक, यू हैव टू ओनली 2 मिनट में आपको ये दोनों चीज आपको हक कर लेनी है। सेकेंड थिंग, न्यू टिप्स में द पर्सन नाउ तो वेट्स पंक्चुएशन यहाँ पे, एंड सेंटेंस लॉजिक्स में आपको ज़्यादा फोकस करनी है यहाँ पे।
ये दोनों चीज़ें, जैसे कि कोमा में यहाँ कहाँ पे कौन कोमा आएगा, कहाँ पे कनेक्शन, वहाँ पे केयरफुली वी हैव टू राइट द हीटर, कौन से सेंटेंस में कहाँ पे कोमा, कहाँ पे इन्वर्टेड कोमा, कहाँ पे क्वेश्चन मार्क, कहाँ पे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, वी हैव टू फोकस इन दिस लाइन में यहाँ पे हमें करना है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो ऐसे राइटिंग में कौन कौन सी चीज हमें ध्यान रखनी है। कट, नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो ऐसे राइटिंग में हमें कौन कौन सी चीज हमें ध्यान रखनी है। 20 मिनट्स में वी हैव टू राइट द आंसर एंड 200 या 300 वर्ड्स में वी हैव टू राइट द आंसर, ऐसे लिखना यहाँ पे होता है। सेकेंड थिंग्स, कौन सी चीज हमें ज़्यादा फॉलो करनी है क्लियर स्ट्रक्चर में, आप पैराग्राफ में जो आंसर आप लिखे, फर्स्ट तो इंट्रोडक्शन इट शुड बी क्लियर, सेकेंड में बॉडी पैराग्राफ क्या क्या जो मेन आइडिया है, कौन सी क्या क्या रिजल्ट है, क्या हकीकत है, उनके बारे में वी हैव टू रिटन द हियर, एंड से लास्ट में कंक्लूजन आपने लिखना है। कंक्लूजन में हमें सिर्फ दलील जो भी कुछ लिखा है वो सब कुछ सेकेंड पैराग्राफ में आ जाएगा। लास्ट में हम क्या कहना चाहते हैं पूरा पैसेज वी हैव टू राइट द हियर ओनली इन कंक्लूजन में लिखना है। तो यूज द टेम्पलेट ऑफ पैराफ्रेजिस। पैराफ्रेजिस में किस तरह से मतलब सेंटेंस स्ट्रक्चर को स्टार्ट करें, जैसे कि यहाँ पे दिया है इट इज वाइडली बिलीव्ड है, तो इस तरह से भी आप यूज कर सकते हैं। सेकेंड थिंग, इट इज अ सिग्निफिकेंट एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, तो यहाँ पे भी आप इस तरह से सेंटेंस स्टार्ट करना चाहते हो तो यहाँ पे इस तरह से भी सेंटेंस का स्टार्ट करके आप लिख सकते हैं। इन कंक्लूजन में इट इज एविडेंट दैट, तो इस तरह से आप सेंटेंस में जो आप यहाँ पे पैराफ्रेज यूज करेंगे तो आपका आंसर है एकदम इफेक्टिव दिखेगा और एकदम बेस्ट आपका आंसर लिखेगा और आपको मार्क्स कम होने की जरा भी शक्यता नहीं है यहाँ पे इस चीज में। यहाँ पे सेकेंड थिंग, स्टिक वन आइडिया, आपको एक ही पैराग्राफ में एक ही स्ट्रक्चर में एक ही आइडिया आपको लिखना है, आपको वही जो अपना आइडिया लिखना है, जो भी आपका डायरेक्ट वही एक ही सेंटेंस आपको दोबारा आपको रिपीट करने की जरूरत नहीं है। एक ही पैराग्राफ में यू हैव टू राइट द वन पैराग्राफ में, एक ही वर्ड्स में आपको बार बार आपको लिखना नहीं है। अगर वही वर्ड जो आपको यूज करना हो तो आप उनके सिनोनिम्स वर्ड आप यूज करें, एक ही वर्ड आप यूज मत करो। ओके, वोकैबुलरी वेराइटी की बात करें तो यूज सिनोनिम्स। देखा मैंने कहा था ना कि रिपीटिंग, आपको रिपीटिंग वर्ड नहीं कर पर यू कैन यूज द सिनोनिम यहाँ पे कर सकते हैं। एग्जाम्पल कम देखें तो हाइपोथेटिकल्स में मेक योर आर्ग्यूमेंट इन रियलिस्टिक में, आपको आर्ग्यूमेंट किस तरह से लिखना है, जैसे कि नेचुरल टोन में एंड प्रोफेशनल लैंग्वेज में यू हैव टू राइट द आर्ग्यूमेंट लिखना है। और टाइम मैनेजमेंट की तो हमें ध्यान तो खास तो रखनी है यहाँ पे। तो प्लान जब बनाए तो ओनली 2 मिनट में क्या क्या हमें लिखना है उसके बारे में पहले वो प्लान बना लेना चाहिए। एंड 50 मिनट्स में वी हैव टू राइट द आंसर, हमारे पास जो बाकी का जो टाइम रहेगा 50 मिनट्स ही रहेगा। एंड एडिट में जो लास्ट में जो 3 मिनट रहेगी उसमें यहाँ पे क्या क्या चेंज करना है, क्या क्या एडिट करना है, कहाँ कौन सा स्पेलिंग एरर है, कहाँ पे कोमा आएगा, कहाँ पे क्वेश्चन मारा गया है, कहाँ पे एक्सक्लेमेटरी सेंटर है, ये लास्ट 3 मिनट्स में वी हैव टू फोकस हियर। वही चीज देखे तो देयर इज ए न्यू फोकस एंड कोइंसिडेंस एंड कोइंसिडेंस यहाँ पे, तो फ्रेजेस लाइक कौन कौन से यहाँ पे हमें यूज करने चाहिए, जैसे कि लाइक वहाँ पे एज ए रिजल्ट फर्दर मोर इन द कॉन्ट्रैक्ट्स नाउ इम्पैक्ट योर स्कोर मोर देन बिफोर। अगर यही फॉर्मूला आप यूज करोगे तो जो अगले एग्जाम में जो आपने मार्क्स एग्जाम दी थी तो यही फॉर्मूला जो आप यूज करोगे तो आपको मार्क्स आपका स्कोर बढ़ने की 100% शक्यता यहाँ पे इस फॉर्मूला से है आपकी। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो बोनस स्कोरिंग में यहाँ पे कहाँ पे और कौन कौन सी क्राइटेरिया अपनाने से हमारे जो नेक्स्ट एग्जाम दी गई और यहाँ पे इस एग्जाम से दी गई तो यहाँ पे स्कोरिंग कैसे इंप्रूवमेंट कर सके, वी हैव टू फोकस हियर। कौन सी स्किल हम अपनाएं तो हमारे जो 2025 के अंदर जो मोस्ट अपडेट हुआ है तो उसकी वजह से हम अपने जो राइटिंग सेक्शन के ज़्यादा मार्क्स हमें ला सके। सेकेंड थिंग, ग्रामर का ज़्यादा का स्टूडेंट जो आंसर लिखते हैं उनके जो एरर जो आती है ग्रामर की वजह से, तो ग्रामर की वजह से उनका जो पूरा सेंटेंस उनका वर्ब और टेंस से वजह से पूरा सेंटेंस का स्ट्रक्चर और मीनिंग चेंज हो जाता है, इसलिए एग्जाम में इट विल बी कंफ्यूज्ड फ्रॉम योर आंसर यहाँ पे। तो ये चीज़ यहाँ पे हमें ज़्यादा फोकस करनी है, यहाँ पे इंप्रूवमेंट लाना है। सेकेंड इन वोकैबुलरी एकेडमिक फ्रेज में वी हैव टू राइट द आंसर इन ओवर कॉम्प्लिकेशन में, ऐसे कि नेचुरल टोन में, नेचुरल आंसर में, नेचुरल साउंड में वी हैव टू राइट द आंसर इन दिस सेक्शन में यहाँ पे। सेकेंड थिंग, कौन कौन सी फॉर्म हमें ऐसे मोस्ट भी होना चाहिए जो 200-300 वर्ड का जो वर्ड्स है वी हैव टू समराइज
only 75 वर्ड्स वी हैव टू डिफाइन इफ है। आपको ज़्यादा नहीं लिखना है और एकदम कॉम्प्लिकेटेड नहीं लिखना है, जैसे कि आप आंसर जो चेक करते तो एग्जामिनर इट विल बी नॉट कंफ्यूज्ड फ्रॉम योर आंसर। तो ये चीज़ हमें यहाँ पे एक ध्यान रखनी है। क्लैरिटी क्या होनी चाहिए, तो बी स्पेसिफिक होना चाहिए, नॉट वैग्यू एंड रिपीटिव सेंटेंस। कोई भी सेंटेंस दोबारा रिपीट नहीं करना है, एक ही आइडिया आपको रिपीट नहीं करना है, एक ही वर्ड आपको रिपीट नहीं करना है। अगर आपको जो एक ही वर्ड आपको रिपीट करना पड़े तो आप उनके सिनोनिम्स लिख सकते हैं, मगर एक ही वर्ड आप दोबारा आप ये एक ही आंसर आपको बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है। उससे क्या होगा, तो उससे जो आपका आंसर है उसका जो स्कोरिंग है वो डाउन हो जाएगा यहाँ पे थिंक में। और प्रो टिप्स के बारे में हम अब देखें तो कौन सी एडवांस टिप्स में 2025 के एडवांस हमें ध्यान रखनी चाहिए यहाँ पे। तो फर्स्ट है यूज द एआई पावर, यहाँ पे प्रैक्टिस टूल्स पे कौन कौन से प्रैक्टिस टूल पे वी यूज कर, लाइक E2 PT टूल्स एंड अ पर्सन ओवर। आप अपनी तरीके से या इस PT टूल से जो भी ऑनलाइन एग्जाम जो फ्री में जो टेस्ट है आप अपनी तरफ से ऑफिशियली प्रैक्टिस आप कर सकते हैं एंड गेट द मोर मार्क्स, मोर यू इम्प्रूव योर स्कोरिंग इन दिस राइटिंग सेक्शन में आप कर सकते हैं। रिकॉर्ड योर सेल्फ रीडिंग, आप किस तरह से आप रीडिंग करते हैं, आप अपने जो रिकॉर्ड करिए आपकी आवाज़ को, कैसे आपकी प्रोनाउंसिएशन आपका टोन है, कहाँ पे कोमा लगाना है, कहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाना है, आप उस तरह से आप अपने आंसर को करें एंड लाउडली रीडिंग यू शुड फाइंड। सो आपको उसी वजह से आपको पता चलेगा और कहाँ पे मुझे नेचुरल टोन में मुझे आई हैव टू स्पीक हियर करना है, वो आपको यहाँ पे चेंज होगा। ओके, सेकंड थिंग्स, अवॉइड द टेम्पलर फ्रेज एंड साउंड टू रोबोटिक। रोबोट की वजह से आपका साउंड भी एकदम क्लियर होना चाहिए, एकदम नेचुरल टोन में वी हैव टू राइट द आंसर, वी हैव टू स्पीक द थिंग्स। यहाँ पे द वेराइटी एंड पर्सनलाइजेशन इट शुड बी क्लियरली इस सेक्शन में यहाँ पे होनी चाहिए एंड बीइंग रिवॉर्डेड मोर, और किस तरह से आपको ज़्यादा आपको मार्क्स मिले, ज़्यादा आपको रिवॉर्ड मिले, वही चीज़ आपको यहाँ पे फोकस करनी है। ओके, मैं आशा रखता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। 2025 के अंदर जो राइटिंग सेशन के अंदर जो PT टेस्ट में क्या क्या चेंजेस हुआ है उनके बारे में हमने पूरी डिटेल से हमने चर्चा की। अगर आपको हमारी ऑनलाइन क्लास एंड ऑफलाइन क्लास ज्वाइन करनी है तो नीचे दिए नंबर पे और वेबसाइट से हमें कांटेक्ट कीजिए एंड आपको जो भी कुछ क्वेश्चन हो तो प्लीज़ आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, आई विल रिप्लाई यू एज सुन एज पॉसिबल। थैंक यू।